मजलिसें हैं और तीनों मजलिसों में से मैं सोच रहा हूँ खैरुल उमूरे औसत के तहत दूसरी मजलिस का जिक्र कर। तवज्जो के साथ सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। दूसरी महफिल जिसकी सदारत गौस से बात करवा रहे थे, उसी गांव में, उसी बस्ती में एक माँ ने, एक बेटी ने अपने माँ से अर्ज किया, अम्मा जान देखो ना महल में गौस से बात तशरीफ लाए, हम उनकी तकरीर को सुनना चाहते हैं। जैसे हमारे अब्दुल कय्यूम साहब किबला, इनके दिल में इश्तियाक होता होगा, जब मुजाहिदे मिल्लत आते होंगे तो ये ख्वाहिश करते होंगे कि हम मुजाहिदे मिल्लत को सुनने के लिए जाएं। जब इनके दिल में यह ख्वाहिश पैदा होती होगी कि जब हुजूर अमीन शरीयत मुफ्ती आजम कानपुर आते होंगे तो ये दौड़े पे चले जाते होंगे, चलो मुफ्ती आजम कानपुर की तकरीर सुन लेते हैं। हाफिज़े मिल्लत आते होंगे तो आपके दिल में यह ख्वाहिश पैदा होती होगी कि मैं हाफिज़े मिल्लत की तकरीर को सुनूं। मुफ्ती आजम आते होंगे तो ये ख्वाहिश करते होंगे कि मैं मुफ्ती आजम की तकरीर को सुनूं। जब भी बड़े लोग आते हैं तो हम उनको सुनने की ख्वाहिश करते हैं। आज की तारीख में अगर हाशमी मियां आए तो बताओ अंसारी का कोई बच्चा ऐसा होगा जो हाशमी मियां को देखने न जाए। ताजुश शरिया के बेटे हजरत अशद मियां आ जाए तो सब दौड़े हुए चले जाएंगे। वो शहर बगदाद है, सदारत से बात करवा रहे हैं। और मुस्कुरा करके बोलो सुभान अल्लाह। बेटी ने मां से कहा, अम्मी जान ऐसी बेटी मिलती ही नहीं आज। बेटी ऐसी मिल जाती तो कसम खुदा की ये हमारे और आपके मुकद्दर का पेशेंट पढ़ता हूँ। आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया और मौत ने आकर पक्षियों के कान में कहा, अब मत रोना, अब मत रोना, अब मत रोना, मुस्कुराने का जमाना आ गया। अब मत रोना, मुस्कुराने का जमाना आ गया, आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया। तो ऐसी बेटी ही नहीं मिलती है जो कहे अपनी अम्मी से कि चलो महफिले मीलाद सुनते, चलो महफिले मीलाद सुनते हैं। वैसी बेटी ही नहीं मिल रही है अभी। हालांकि बेटियों को तो ये होना चाहिए था कि बेटी अपने बाप के घर में आती है तो अपने बाप के लिए रहमत बन जाती है। देखो, जिसको बेटी से अकीदत होगी, जो बेटी को रहमत समझता होगा वही शख्स बोलेगा, जो रहमत समझता होगा उससे मेरा अनुरोध है कि वो ना बोले। तो बेटी बाप के घर में आती है तो रहमत बन जाती है। बेटी अपने शौहर के घर में जाती है तो अपने शौहर के लिए आधा ईमान बन जाती है। और वही बेटी जब मां बनती है तो अल्लाह ताला उसके कदमों में जन्नत को उतार देता है। अल्लाह ताला उसके कदमों में जन्नत को उतार देता है। तो अब वो बेटी हमें नहीं मिल रही है तो बेटी क्या कहती है अपनी अम्मी से, अम्मी चलो ना महल में गौसे पाक तशरीफ ला दे, हम उनकी तकरीर को सुनना चाहते हैं। माँ ने कहा, बेटा हम बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब है। हमारे गरीबी का आलम यह है कि मेरे कपड़े भी फटे हुए हैं, मेरे बाल भी बिखरे हुए हैं, कंघा भी नहीं है, तेल भी नहीं है, मैं इसे कैसे करूं? बेटी ने कहा, नहीं अम्मी जान, हम गौसे आजम की तकरीर सुनना चाह रहे हैं। ये शौक कहाँ गई तुम्हारी? ये शौक कहाँ खत्म हो गई? क्यों जो है इस मोबाइल की स्क्रीन के चक्कर में पड़ गए हो? इस मोबाइल की स्क्रीन को छोड़ो। आप तस्लीम से अकीदत रखो। एक बात को अर्ज कर देता हूँ, जिमनी तौर पे हम स्क्रीनों में वक्त अपना ज़ाय करते, हमारी उंगलियां इस पे चलते रहती है। कभी यही उंगली को हटा करके हम कम से कम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह भी तो कर सकते हैं। मालूम है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे बख्श शकर रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत उद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद, उद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद हैं, जब उनकी शादी का वक्त करीब आया तो हमेशा सरकार पे लाख मरतबा या 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करते थे। शादी का वक्त करीब आया तो 4 दिन से ऐसा हुआ कि
उन्होंने दरूद पढ़ना छोड़ दिया। तवज्जो तवज्जो, 7 दिन ऐसा हुआ तो दरूद पाक पढ़ना छोड़ दिया। हमारी भी शादी, आपकी भी शादी, ऐसा वक्त आता है कि जब शादी का वक्त आता है तो इंसान बिजी हो जाता है, अपने काम में मगन में लग जाता है। उन्होंने भी दरूद पाक कंप्लीट करना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के मुरीद के हाथ में जाते हैं और कहते हैं मुरीद, ए मुरीद, सुन 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 सुन, बात ये है कि तेरा पीर जो है उस पर 4 दिन से दुरूद पाक नहीं पढ़ रहा, 4 दिन से दुरूद पाक नहीं पढ़ रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, 4 दिन से दुरूद पाक न पढ़े तो आका पीर की शिकायत मुरीद को करते। और ये गुलाम तो जिंदगी भर इसकी कुंडलियां मोबाइल के स्क्रीन पे है, कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ता। बहरहाल आगे चलता हूँ। वो बेटी कहती नहीं अम्मा, मैं चलूंगी, गौसे आजम की तकरीर सुनूंगी। अब माँ की बात, बेटी की बात माँ कैसे नहीं माने, क्या मुमकिन ही नहीं हो सकता। अम्मा ने बेटी से कहा, चलो बेटा तू जिद करती है तो चल ठीक है, हम चलते। तो जो है ना भाई, आप अरे उधर चचा आउट हो गए, गड़बड़ हो गया। मेरे दोस्त एक बार मुस्कुराओ और बोलो सुभान अल्लाह, और जिंदगी के साथ बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों अर्ज करना चाहता हूँ, अब बेटी माँ से कहती है, माँ बेटी चलती है, दोनों जाती है। जाने के बाद जो है, जाने के बाद माँ बेटी दोनों चली है। जाकर के साहिबे खाना के दरवाजे पे हाजिर होती है तो साहिबे खाना ने कहा, यहाँ तुम कैसे आ गए हो, यहाँ तो बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। मैं अपनी जुबान में कहता हूँ कि यहाँ VIP लोग आएंगे, जो बढ़िया जिनका मकान होगा, आलीशान बिल्डिंग होगी, वो लोग आएंगे। यहाँ से बात आ रहे हैं, यहाँ तुम्हारी क्या जरूरत है। लेकिन माँ ने बेटी से कहा, बेटा चलो, ये आदमी नहीं सुनने देगा। अब बेटी भी रोती है, माँ भी रोती है, कभी माँ रोती बेटी रोती, दोनों माँ बेटी अब चल पड़े हैं। आगे बढ़ते गए हैं, गुजरते गए हैं, जहाँ तक के घर पहुँचते हैं तो माँ ने कहा, बेटी घबराओ मत, चलो चलो हम अपने घर में महफिले मीलादे रसूल कायम कर ले। अरे बोलो ना मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। घर में महफिले मीलादे रसूल कायम कर लेते हैं। इतना कहना था, बेटी ने कहा बहुत प्यारे अंदाज में, अम्मा महफिल मिलाद हम कैसे कायम करेंगे, हमें तो तकरीर ही करने नहीं आती है, तकरीर ही करने नहीं आती है। आज की बेटी की बात नहीं करना, मैं उस बेटी की बात करूंगा। तकरीर नहीं आती, महफिल मिलाद हम कैसे करेंगे। माँ ने कहा कि बेटा तकरीर का नाम ही महफिल मिलाद नहीं, बल्कि नाते मुस्तफा पढ़ लो तो मिलाद, नाते मुस्तफा पढ़ लोगे मिलाद हो जाएगा। अब माँ पढ़ती बेटी सुनती, बेटी पढ़ती माँ सुनती, माँ पढ़ती बेटी सुनती, बेटी पढ़ती माँ सुनती, माँ पढ़ती बेटी सुनती, बेटी पढ़ती माँ सुनती, माँ सुनती बेटी पढ़ती, बेटी पढ़ती। जब तक नहीं बोलेगा मैं आगे नहीं बोलूंगा। माँ पढ़ती बेटी सुनती, बेटी पढ़ती माँ सुनती, माँ पढ़ती बेटी सुनती, बेटी पढ़ती माँ सुनती, माँ पढ़ती बेटी सुनती। सिलसिला 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, रात भर चलता। 1 घंटा बैठते हैं तो आपको पसीना तड़कने लगता है, जिसमें 4 मुदर्रिस, 4 शायर, एक नगीब बैठा हुआ रहता है। अलग अलग लोग सुनाने वाले होते हैं, तो टेंशन। पढ़ने वाली माँ थी, सुनने वाली बेटी थी, बेटी पढ़ने वाली थी तो माँ सुनने वाली थी, माँ पढ़ती बेटी सुनती, बेटी पढ़ती माँ सुनती, माँ पढ़ती बेटी सुनती। ये सिलसिला चलता रहा। सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोलेगा, ये सिलसिला चलता रहा। अब तो 1 घंटा 2 घंटा होता है। अभी बहुत से लोग खड़ी देखते बोले, अरे मौलाना कहाँ से फंसा दिए, ये मौलाना खींचते जा रहे हैं, कम से कम मुझे सोने का मौका देते। मैं मौका दूंगा, लेकिन पहले मुझे सुन लो, इसलिए कि हो सकता है तारीफ तो ऐसे मिलती नहीं है, जल्दी तारीफ मिलती नहीं है, या कभी हमारे पास वक्त नहीं होता है तो आपके पास में वक्त होता है, कभी आपके पास में वक्त नहीं होता है तो मेरे पास में वक्त होता है, ऐसा सिस्टम होता है। तो आज मौका मिला है तो कुछ देर सुन लो, 5 से 10 मिनट की और तकरीर, 5 से 10 मिनट और सुन लो।
तो माँ पढ़ती, बेटी सुनती। हम तो 1 घंटे में परेशान हो जाते हैं। अब माँ पढ़ती रही, बेटी सुनती रही, सिलसिला चलता रहा। सुबह शादी का वक्त हो गया, और जब सुबह शादी का वक्त हुआ तो माँ ने बेटा से कहा, बेटा जाओ ना, दरवाजे पे देखो ना कितना दिन निकल आया है। अब बेटी दौड़ते हुए दरवाजे पे जाती है, फौरन पलट करके माँ के पास जाती है और कहती है, माँ गजब हो गया, गजब हो गया। माँ ने पूछा, बेटा कैसे, क्या हो गया? फरमाया कि एक नूरानी चेहरे वाला हमारे दरवाजे का बोसा ले रहा है। एक नूरानी चेहरे वाला हमारे दरवाजे का बोसा ले रहा है। अम्मा दौड़ी हुई आती है, पूछती है, बाबा आप कौन हो, मेरे दरवाजे का बोसा क्यों ले रहे हो? तो अल्लाह अल्लाह चाहता हो, अब बाबा तुम कौन हो, तुम कौन हो, मेरे दरवाजे का क्यों बोसा ले रहे हो? तो अल्लाह अल्लाह मेरे पीरे पीरा फरमाते हैं, मीरे मीरा फरमाते हैं, शहबाज़े रहमतानी, खुतबे रब्बानी, महबूबे सुभानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ए बहन सुन, मैं जा रहा था महल की तरफ, तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, मैं जा रहा था महल की तरफ, लेकिन मैं महल की तरफ नहीं गया। जब तू नात पढ़ रही थी, तेरी बेटी नात सुन रही थी, तो मैंने क्या देखा है, काबे के बदल तुझा, मोहम्मद अरबी मक्की सरकार, मदीनी सरकार, आपके मजलिस में जलवागर है। मुस्तफा तेरी बेटी की नात को समाप्त कर रहे थे, उसे बात ने फरमाया, मेरी मोहब्बत को गवारा न था, मैं महल में नहीं गया, देखा तेरे घर जलवागर है। मजमा से तो एक लगना चाहिए, मजमा से तो एक लगना चाहिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु आला हजरत, जिंदाबाद, तस्लीम मिलादुन नबी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया और कहा कि सुनो, मैं जब जा रहा था महल की तरफ, मैंने देखा कि जब तू नात पढ़ रही थी तो मैंने क्या देखा, मक्की सरकार, मदनी सरकार, तेरे घर में जलवागर है। तू नात पढ़ती तो मुस्तफा मुस्कुरा रहे थे, बेटी नात पढ़ती थी तो मुस्तफा मुस्कुरा रहे थे। मैं भी आका के साथ रात भर तेरे घर में बैठा रहा और मुस्तफा और तेरी बेटी की नात सुनता रहा। अब मेरे आका घर से बाहर जा रहे थे, इसीलिए मैं तेरे दरवाजे का बोसा ले रहा था। सुभान अल्लाह, सुनिए, चलो आका के रोज़े पे चल के देखते हैं, दरे नसीब की कुंडी बदल कर देखते हैं। कहा ये गरीब की कुटिया, गाँव मत समझो इसको, कुटिया समझो। कहा ये गरीब की कुटिया और कहा हुजूर के पाँव। ये इसी को मुझे साबित करना था। कहा ये गरीब की कुटिया, कहा हुजूर के पाँव। यकीन नहीं आता है, चलो आंखें मल के देखते हैं। यकीन नहीं आता है, चलो आंखें मल के देखते हैं। और शुरू में एक शेर पढ़ा था ना, बहुत दिनों से तड़पती है हसरतें। उस शेर को आपने शुरू में ध्यान नहीं दिया था, इसलिए कि मैंने शुरू में पढ़ा था, आखिर में पढ़ रहा हूँ, आप तो ध्यान दीजिएगा। मोहब्बत से मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत दिनों से तड़पती है हसरतें मेरी, हुजूर मैं आपको अपने घर बुलाना चाहता हूँ। हुजूर मैं आपको अपने घर बुलाना चाहता हूँ। बहुत दिनों से तड़पती है हसरतें मेरी, हुजूर मैं आपको अपने घर बुलाना चाहता हूँ। तो नबी की मीलाद की अहमियत इसी वजह से है, ये जन्नत की कियारियों में से कियारी है। इस कियारी में तुम बैठे हो, कम से कम इतना देर तक जो है आप चुगली से पाक हो, गुनाहों से पाक हो, पबजी खेलने से पाक हो, लूडो किंग खेलने से पाक हो। इतना देर तक तुम लूडो किंग नहीं खेल सकते हो, पबजी नहीं खेल सकते हो, फ्री फायर नहीं खेल सकते हो। इतना देर तक तो कम से कम नबी के नाम पे मुस्कुराओगे। ये मुस्कुराना अगर बारगाहे मुस्तफा में कबूल हो गया तो जानते हो जमाने के सामने क्या कहोगे,
हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे, हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे। हम है रेत से ज़मज़म निकालने वाले, हम है रेत से ज़मज़म निकालने वाले। हज़रात, मैंने कुरान अज़ीम की आयत तिलावत की, क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ऐ ईमान वालों, खुद भी बचो और अपनी औलाद को भी बचाओ जहन्नम से। कैसे बचाना है? जो मैंने नुस्खे दिए हैं उसमें से पॉपुलर नुस्खा यही है कि जब बच्चा शिकन मादर के अंदर हो तो वालिदैन को एहतियात करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है उस पीरियड में। इसलिए कि लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा उस पीरियड में। अगर झूठ झूठ से कहिए ना खोल करके मुस्तफा की सीरत, नबी की नात सुनने के लिए सुनते जाओगे, लामहला तुम्हारा बच्चा जब अच्छा होगा तो उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटा बेटा ये तेरे चचा है इसकी इज्जत कर, बेटा ये तेरा भाई है इसकी इज्जत कर, बेटा मस्जिद के इमाम की इज्जत कर, मदरसे के मुदर्रिस की इज्जत कर, मस्जिद का एहतराम कर, मदारिस का एहतराम कर। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा पढ़ता जाएगा, शूर फल बच्चे का निखरता जाएगा। मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मौला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबों को सही रास्ते पे चलने की तौफीक व नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। क्या सलाम का जवाब दीजिएगा ना? अस्सलामु अलैकुम।